सदुपयोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रणाम। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पेड़ जरूर लगाएं, ये विशेष ध्यान रखें। 21 तारीख को अंतर उसको समझ नहीं आती मैं क्यों परेशान हूं, क्योंकि उसके अंदर गुण नहीं है, उसके बाद ज्ञान नहीं है। आपने वो ज्ञान दिया हमें भी है। स्वामी जी को बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरों को बोला बोलते हैं रक्तदान महादान, लेकिन जो हमने आपसे शारदा शारदा बोल बदना बदना मुझे सर्वथा सर्वथा समागम सत्यजित प्रिया अविद्यानां कस्तिमिरविहरापि नगरी जडानां ते तन्यस्तवकमकरन्धः स्मृतिजरी। आज यहाँ जो गुरु जी है स्वामी जी महाराज सुंदरबनी वाले, उनके गुरु जी का यहाँ पुण्यतिथि थी और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था और इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा बनाने का संदेश जो स्वामी जी हमेशा देते रहे हैं, उसमें मैं भी आज यहाँ मुझे भी बुलाया गया था, मैंने भी अपनी शिरकत की है। और हमेशा कोई भी स्वामी जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए वो बड़े सराहनीय कदम है और हमेशा उन्होंने आपसी भाईचारा बरकरार रखने की लिए संदेश दिया। हम सभी, मैं उसी कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होने के लिए यहाँ आया था और यहाँ श्रद्धांजलि भी दी और कार्यक्रम में भी मैं शमूलियत की। स्वामी जी महाराज की गंगा दशहरा के इस पावन पर्व के ऊपर और स्वामी गंगदेव जी महाराज जी के निर्वाण दिवस के ऊपर हमारे मध्य में 1008 महामंडलेश्वर राजगुरु पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय माननीय स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। महामंडलेश्वर जो हमारे नाभन आश्रम और संतों की एक बड़ी टोली के साथ पैदल भ्रमण किया, नंगे पांव भ्रमण किया, कभी गाड़ी पे नहीं बैठे। जहां रात पड़ती थी वहीं रुक जाते थे, अगले दिन वहीं गांव के लोगों के भी सनातन का प्रचार करते थे। ऐसे ही हमारे स्वामी जी ने कितने वर्षों वर्ष नंगे पांव चलकर पूरे भारत का भ्रमण किया और सनातन की पताका जो है पूरे भारत के अंदर उन्होंने फहराई। ये हम सौभाग्यशाली हैं और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे स्वामी जी से जो है उनके चरणों में मुझे स्थान मिला है। अब एक हफ्ते से उनके श्रीमुख से हम श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान जो है वो सुन रहे हैं। उसमें से एक अंश आप अपने अंदर अगर डाल लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी कम से कम 80% हमारी जीवन की परेशानियां जो है वो हल हो जाएंगी। मुझे स्वामी जी ने जैसे कहा कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कटरा के अंदर आ रहे हैं, वहां से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देकर कश्मीर के अंदर वो ट्रेन जाने वाली है। ये भी एक बड़ा दिन है, ये देश के लिए एक बड़ा दिन है और विशेष दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे इंजीनियर जो थे उन्होंने पहाड़ों को चीर कर टनल बनाकर पुल बनाकर वो ट्रेन जो है वो कश्मीर के अंदर जाएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी इस रेल से जुड़ेगा, ये बड़ी बात है। इसलिए उस दिन को भी हमें समझना होगा। आज पर्यावरण लेबर लोग थे, बिजनेसमैन थे, शिकारे वाले थे, स्टूडेंट थे, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए। उन्होंने विरोध किया उन लोगों को, गंदे लोगों को जिन्होंने उन लोगों को मारा था। जितनी आपकी वहां पर यात्रा हुई, चाहे आप शिकारे में भी घूमे, आप शंकराचार्य मंदिर भी गए, पद यात्रा भी की, खीर बोहानी मंदिर भी गए, लोगों के अंदर आपने विश्वास पैदा किया। कश्मीर के अंदर ये खुल के लोग सामने आए, इससे पिछला एक रिकॉर्ड देख लें, कभी लोग सामने नहीं आए। जो स्वामी गंगदेव महाराज की, स्वामी गंगदेव महाराज की, मंच पर विराजमान सभी संतन के लिए, सभी संतों की परम पूजनीय स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
हम इस योग्य ही नहीं कि आपके सामने खड़े होकर कुछ बोले। मैं तो सिर्फ आपका आभार जताने आया हूँ यहाँ पे कि जब जब भी हम पे संकट आए आप भगवान की तरह हमारे आगे खड़े हो गए। चाहे वो जब सनातन डोल रहा था रजौरी में तब आप भगवान के रूप में यहाँ आए, सनातन को एक नया जन्म दिया। अब जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वार किया तो हमारे साए भी हमारे से भाग गए थे, आप हमारे बीच में खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे, हमारा हौसला बढ़ाया और उससे हमारा एक मनोबल बढ़ा, जिसका दोबारा रजौरी हुआ आबाद हुई यहाँ पे आके। जो आपने यहाँ रजौरी को एक तीर्थ स्थली बना दिया है, जो कि जहाँ से हम हरिद्वार जाते थे, वृंदावन जाते थे, काशी जाते थे, आपने सब रजौरी में ला के छोड़ दिया। इसके लिए हमारी आने वाली नस्लें भी आपकी ऋणी हैं और ये कभी भी हम आपका एहसान चुका नहीं सकते। मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें छोड़िएगा मत, हमें मार्गदर्शन पे लगाए रखिए जैसे आप लगा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आज के अवसर पर ओम नमो नारायण सभी को। आज जो 28 तारीख को यहाँ भागवत महासप्ताह का यज्ञ शुरू हुआ था, वो 4 तारीख को संपन्न हो गया और 5 तारीख को भंडारे का आयोजन था। वो आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जो भी लोग यहाँ भागवत सप्ताह सुनने के लिए आए, सभी निहाल होकर गए। ये गुरु गंगदेव जी जो स्वामी जी के गुरु जी हैं, उनकी वर्षगांठ जो होती है, जो निर्वाण दिवस होता है, उसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर जो है भागवत सप्ताह हर साल महाराज जी यहाँ पर करते हैं। और इस बार भी उसी तरह यहाँ पर भागवत सप्ताह हुआ। और यहाँ पर पहले तो हर साल की तरह यहाँ पर एक जो है मेडिकल कैंप भी लगाया जाता था, लेकिन इस बार जो मेडिकल कैंप जो है शायद इस बार नहीं लगा है। और 8 तारीख से कृष्णा घाटी में जो स्वामी जी ने बहुत बड़ा एक वहाँ पर आश्रम बनाया है और कृष्ण जी का वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो कृष्णा घाटी में हो रहा है। और 8 तारीख से वहाँ पर जो कथा शुरू हो रही है भागवत सप्ताह, वहाँ पर सभी आमंत्रित हैं। सभी जो रजौरी पुंछ मंडल सभी लोग जितने भी हैं वो सभी वहाँ पर आ सकते हैं। कथा का टाइम वो है, वो स्वामी जी 3 से 6 बजे तक ही करेंगे। वहाँ पर जो है आइए और कृष्णा घाटी में जंगल में मंगल देखिए, क्या क्या नज़ारे हैं वहाँ पर स्वामी जी ने जो बनाए हुए हैं। ओम धन्यवाद। ओम नमो नारायण।